बेटा कैसे हो? गैल्वेनोमीटर कर लिया आपने? चलो तो बेटा आज हम करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या करेंगे? सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। हम करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। क्या होती है सेंसिटिविटी? क्या होती है? ध्यान से सुनना। कहता है जो गैल्वेनोमीटर दैट इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ अ स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूसेस अ लार्ज डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर। सिंपल सी बात है। एक को हम क्या करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, जोर जोर से मारते हैं, तब रोता है जाके। एक के थोड़ा सा मार दिया ऐसे, तब रोने लग पड़ा। एक हमने ऐसे ही किया ना, तब भी रोने लग पड़ा। तो कौन सा सेंसिटिव हुआ? कौन सा हुआ सेंसिटिव? जिसको हमने ऐसे किया और रोने लग पड़ा, इसका मतलब वो सेंसिटिव है। राइट, क्लियर। तो गैल्वेनोमीटर भी ऐसे ही है कि गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ अ स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूसेस अ लार्ज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अगर स्मॉल करंट से लार्ज डिफ्लेक्शन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस गैल्वेनोमीटर को हम क्या बोलते हैं? सेंसिटिव। ठीक है, दिस इज नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। अब सबसे पहले हमारे पास आता है करंट सेंसिटिविटी। राइट, सेंसिटिविटी पता चलेगी तो हमारे पास आएगा करंट सेंसिटिविटी। ध्यान से सुनना है इसको। सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी द करंट the deflection produced in the galvanometer per unit current flowing through it. Current sensitivity of a galvanometer, current sensitivity of a galvanometer is defined as the deflection produced in the galvanometer per unit current flowing through it. ठीक है, मतलब अगर हम करंट सेंसिटिविटी डेफिनेशन बनाएं, करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन फाई प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सिंपल सी बात, यही है ना? क्लियर है? तो हमारे पास जो करंट था गैल्वेनोमीटर में वो कितना आया था? K फाई अपॉन एन ए बी। आई जो था वो था K अपॉन एन ए बी फाई। किया हुआ है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर फाइंड किया था K अपॉन एन ए बी, एन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉइल, और B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, फाई क्या? डिफ्लेक्शन, K क्या था? रीस्टोरिंग टॉर्क। यही था। K क्या था हमारे पास? रीस्टोरिंग टॉर्क। सो करंट सेंसिटिविटी किसके बराबर हुई? फाई अपॉन आई। फाई की वैल्यू पुट कर दो या आई की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास फाई ओवर आई। आई मतलब K ओवर एन ए बी इंटू फाई। फाई और फाई को कैंसिल कर दिया हमने, तो हमारे पास जो करंट सेंसिटिविटी आई बेटा वो किसके बराबर आई? एन ए बी ओवर के। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी हमारे पास किसके बराबर आई? एन ए बी ओवर के। तो इसका मतलब अगर हमने करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है तो K को डिक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एन को इंक्रीज करना पड़ेगा, ए को इंक्रीज करना पड़ेगा और बी को इंक्रीज करना पड़ेगा। के को डिक्रीज, बाकी सभी को इंक्रीज कर दो तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसमें भी हमारे पास बहुत सारी बातें हैं कि हम जो है एरिया ऑफ कॉइल इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं? नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? के को कैसे डिक्रीज करना है वो हमें पता होना चाहिए। राइट, तो हम क्या करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बी से। करंट सेंसिटिविटी दैट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी। कैसे इंक्रीज करोगे? बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स, हॉर्स शू शेप मैग्नेट। हॉर्स शू शेप मैग्नेट ऐसे वाले, देखा ना? हॉर्स का शू देखा कभी आपने? ऐसे ही होते हैं, पंजाबी में या हमारे लोकल लैंग्वेज उसको खुरी बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। राइट, क्लियर? या तो आप परमानेंट मैग्नेट यूज करो या हॉर्स शू टाइप मैग्नेट जो है परमानेंट मैग्नेट, वो हमने यूज करने हैं। उससे हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। नंबर वन ये तो हो गया। उसके बाद हमारे पास आया बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स।
अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर रहे हो बट इट कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। क्यों? क्योंकि जैसे आप तार को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर दैट विल इंक्रीज। तो इसका मतलब जब आप रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा तो गैल्वेनोमीटर लेस सेंसिटिव हो जाएगा। हमें तो मोर सेंसिटिव चाहिए, राइट? गैल्वेनोमीटर का जब रेजिस्टेंस ही बढ़ जाएगा तो वो सेंसिटिविटी कहाँ रहेगी उसकी? अगर मान लो, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लो मुझे पता है कि ये बच्चा जो है एक थप्पड़ दिखाने से क्या होता है, डर जाता है, मैं रोज को थप्पड़ दिखाऊं, रोज दिखाऊं, तो एक दिन में क्या होगा, वो डरेगा नहीं, राइट? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया कि सर तो ऐसे रोज दिखाते हैं, मारते तो है ही, राइट? सेम थिंग यहां पर कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो करंट तो जाएगा, बट करंट को रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो लेस सेंसिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स बियॉन्ड लिमिट हम इंक्रीज नहीं कर सकते। हम इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हमने करंट सेंसिटिव बढ़ाना तो एन को हम इंक्रीज करेंगे, लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। ओके? उसके बाद आ गया हमारे पास एरिया। अब एरिया ऑफ कॉइल अगर आप इंक्रीज होंगे, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एरिया ऑफ कॉइल इंक्रीज करोगे तो वो बल्कि बन जाएगा। जब कॉइल का एरिया आप इंक्रीज करोगे तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर वो बल्कि नहीं बन जाएगा, राइट? उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, उसकी ब्रेड्थ भी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब एरिया बढ़ जाएगा उसका। जब एरिया बढ़ेगा तो लेंथ ब्रेड्थ बढ़ेगी, लेंथ ब्रेड्थ बढ़ेगी, जिसका मतलब क्या है कि मटेरियल और ज्यादा लग रहा है उसको, मटेरियल और ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो बल्कि हो रहा है। बल्कि हो रहा है तो वो घूमेगा नहीं, तो सेंसिटिविटी कहां से होगी उसकी? तो इसलिए बियॉन्ड सर्टेन लिमिट हम इन तीनों चीजों को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, राइट? तीनों को नहीं, एन और ए को। बी को तो हम इंक्रीज कर सकते हैं जितनी मर्जी मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ाते जाओ, राइट? क्लियर? अब उसके बाद आ गया हमारे पास बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट के। के क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट के, बट वी कॉल दैट रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। बताया था ना मैंने, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं। अब इस के को हमने क्या करना है इसको हमने पहले बोला था कि रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट टेस्ट वाला किया था ना, उसमें हमने के वी निकाला था, फोर्स कांस्टेंट निकाला था, ये सारी बातें। टॉर्क लगता है तो स्प्रिंग में आता है सारा काम, स्प्रिंग फिर क्या कर रहा है, एक तो है हमारे पास रीस्टोरिंग टॉर्क, एक है हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो जब हम रीस्टोरिंग टॉर्क की बात कर रहे हैं वो किस में आता है, स्प्रिंग में आता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस में आता है, कॉइल में आता है। तो यहां पर अगर हम एन को इंक्रीज करेंगे बियॉन्ड सर्टेन लिमिट हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ए बियॉन्ड सर्टेन लिमिट हम उसको क्यों इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपको पता है, बल्कि हो जाएगा। इसके एन से इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो सेंसिटिविटी अपने आप कम हो जाएगी। तो के को हम कैसे डिक्रीज करेंगे? तो के को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्कुलर जो स्प्रिंग है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का, इंस्टेड ऑफ सर्कुलर स्प्रिंग ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वी यूज फ्लैट स्ट्रिप स्प्रिंग ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। ध्यान से सुनना, एक तो है हमारे पास ऐसे सर्कुलर रिंग का स्प्रिंग, एक हमारे पास फ्लैट स्ट्रिप, ऐसे 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 वाला फ्लैट स्ट्रिप वाला स्प्रिंग, ठीक है? फ्लैट स्ट्रिप वाला स्प्रिंग हम यूज करेंगे। एक होती है सर्कुलर, मतलब एक गोल होगी, एक होगी फ्लैट स्ट्रिप ऐसे वाली, ठीक है? इस स्ट्रिप का जो स्प्रिंग बना होता है हम उसको यूज करते हैं। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, फॉस्फोर ब्रॉन्ज मैंने आपको कल भी बताया था, फॉस्फोर ब्रॉन्ज, PHOSPHORBRONZE, फॉस्फोर ब्रॉन्ज, राइट? इसकी जो हम क्या करें, इंस्टेड ऑफ सर्कुलर स्प्रिंग वी यूज फॉस्फोर ब्रॉन्ज फ्लैट स्ट्रिप स्प्रिंग। फ्लैट स्ट्रिप स्प्रिंग, ये याद रखना आपने, फ्लैट स्ट्रिप क्या है, स्प्रिंग। ओके, मतलब फ्लैट स्ट्रिप की बनानी है हमने, सर्कुलर रिंग की जो सर्कुलर शेप की वायर होती है उसका स्प्रिंग नहीं बनाना, हमें फ्लैट स्ट्रिप का जो है वो स्प्रिंग बनाना है। उससे क्या होगा कि हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है के, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे क्यों होता है डिक्रीज, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है? लेकिन मैंने रीजन बता दिया। कई बार पूछ लेते हैं कि हम फॉस्फोर ब्रॉन्ज की वायर यूज करते हैं, ठीक है? या कई बार पूछ लेते हैं कौन सी वायर यूज करते हैं, या हम बोलेंगे कि हम वहां पर फ्लैट स्ट्रिप जो है फॉस्फोर ब्रॉन्ज की वायर क्यों यूज करते हैं, ठीक है? क्लियर?
तो आपने बोलना है ताकि के की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। के मतलब रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। व्हाट इज के हियर, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, राइट। आपने उसमें बताया था मैंने, हमारे पास एक टॉर्क आया था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, उसमें आता है रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। अब नेक्स्ट आ गई हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी तो वही है डेफिनेशन। अब करंट सेंसिटिविटी की जगह हम क्या करेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी करते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज, क्या बोलोगे, इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड टू इट। यहां पर क्या आ जाएगा, पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड टू इट, ठीक है, पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड टू इट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है फिर, पहले क्या था फाइव अपॉन आई, अब क्या होगा फाइव अपॉन बी, ठीक है। लेकिन बी किसके बराबर होता है बेटा, आई आर के बराबर। आई की वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू कितनी है, के अपॉन एन ए बी, राइट, कर दो पुट। अब क्या है, करंट सेंसिटिविटी हमने निकाल ली, अब हम वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालेंगे। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारे पास आ गई 5 ओवर आई के एन ए बी, ऊपर चला जाएगा और क्या रह जाएगा बेटा नीचे, के, ठीक है, 5 ऊपर है, आई की जगह हम पुट कर दिया के एन ए बी, और साथ में नीचे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ठीक, यही आएगा, देख लो, चेक कर लो, कुछ और भी आ रहा है, हाँ यहां पर 5 भी आ रहा है, 5 भी आएगा ना, ये वाला 5 के 5 है ना, यहाँ पर के 5 अपॉन एन ए बी, ये है के 5 अपॉन एन ए बी, के 5 अपॉन एन ए बी ऊपर चला गया, ये 5 कैंसल। तो हमारे पास जो वोल्टेज सेंसिटिविटी आई वो किसके बराबर आए, एन ए बी अपॉन के आर, दिखाई दे रहा है, एन ए बी अपॉन के आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर। आर किसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, समझ आ गई। अब इसको भी कैसे इंक्रीज करोगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी एन ए बी अपॉन के आर, वही एन को बढ़ा दो, ए को बढ़ा दो, बी को बढ़ा दो, के को घटा दो, या आर को घटा दो, ठीक है, क्लियर, पता चल गया। अब कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे डिक्रीज करते हैं, मैंने आपको बता दिया। एन को ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते, ए को ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, बी को आप इंक्रीज कर सकते हो, के को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे बाय यूजिंग यस फ्लैट स्टेप्स ऑफ फॉस्फोर ब्रांच। आर को हम डिक्रीज कैसे करेंगे, क्योंकि आर डिक्रीज होगा तभी वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। आर को डिक्रीज कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस जो है वो हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। रेजिस्टेंस तो कभी कम होगा, राइट, या तो आप वायर वैसे यूज करो, इसका रेजिस्टेंस कम है, और दूसरी बात कि उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लियर है। तो जितनी पतली वायर आप यूज करोगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगर हम मोटी वायर यूज करेंगे तो देखो रेजिस्टेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसका मतलब एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर हम एरिया ज्यादा लेंगे तो हमारा बल्कि हो जाएगा, अगर हम एरिया ज्यादा लेंगे वायर का तो वो बल्कि हो जाएगा। लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो लेंथ को डिक्रीज कर दो, और एरिया को भी हम ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले बोला है। तो रेजिस्टेंस जो है वो हम वायर ही ऐसी लेंगे जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पता चल गया। तो उसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या है, एन ए बी अपॉन के आर, और करंट सेंसिटिविटी में आर नहीं आता है, एन ए बी अपॉन के रहता है। तो ये थी हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी, क्लियर है। चलें आगे। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज एन एमीटर, एमीटर क्या होता है, एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट, इसलिए इसको ध्यान से आपने करना है कि हमारे पास एमीटर क्या होता है
और हाउ वी कैन कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इतनी देर से मैं साइड में खड़ा हूं, ठीक है। तो अब एमीटर क्या होता है? एमीटर सभी को पता है, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। यही है ना एमीटर से हम, आप बोलो कि गैल्वेनोमीटर में क्या था? गैल्वेनोमीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर एंड डिटेक्ट द करंट। स्मॉल करंट, बहुत स्मॉल करंट है, उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। या सिंपल हमने करंट डिटेक्ट करना है कि इसमें फ्लो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, राइट। अदरवाइज अगर हमने करंट मेजर करना है तो हम क्या यूज करते हैं? एमीटर। सो एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। ये तो पता है, 10th में आपने किया होगा कि जो एमीटर है that is used to measure the current. It is an instrument which is used to measure the current. तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर को यूज करते हैं। तो एमीटर जो है that is the modified form of galvanometer. गैल्वेनोमीटर की जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं, राइट। अगर हम गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो हमारे पास दो थिंग्स जो है वो हमारे सामने आती हैं, ठीक है। पहला कि लार्ज डिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल चेंज द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। पहली बात सुन लेना कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को यूज करें to measure the amount of electric current flowing in the circuit, then two things may happen. Number one, the large resistance of the galvanometer will change the electric current in the circuit. जो large resistance है किसका? गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर का जो large resistance है वो सर्किट में करंट को चेंज कर देगा। नंबर टू, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट में डैमेज और बर्न द गैल्वेनोमीटर। आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो डैमेज हो जाएगा या बर्न हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट वी रिक्वायर अ डिवाइस ऑफ वेरी लो और प्रैक्टिकली जीरो रेजिस्टेंस। अब समझ में आई कि हम गैल्वेनोमीटर क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है। पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि हमारे पास जो लार्ज डिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, दैट विल चेंज द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। क्योंकि डिस्टेंस आपने ज्यादा कर दिया, सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो गया। यहां पर आप गैल्वेनोमीटर लगाओगे, वहां पर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, वहां से करंट कैसे जाएगा, राइट। और दूसरा, अगर आपने लार्ज करंट उसमें से पास कर दिया किसी गैल्वेनोमीटर से, तो उसका रेजिस्टेंस है, तो अगर आप किसी हाई रेजिस्टेंट डिवाइस से करंट फ्लो करते हो तो क्या होता है? वहां हीटिंग कॉइल देखी आपने, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसमें जब हम करंट फ्लो करते हैं, सिंपल करंट फ्लो करते हैं, तो वो हीट अप हो जाता है कि नहीं? ऐसे गैल्वेनोमीटर हीट अप हो जाएगा। जब गैल्वेनोमीटर हीट अप हो जाएगा तो फिर जल जाएगा, वो बर्न हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को करंट को मेजर करने के लिए नहीं यूज करते हैं। दैट इज यूज टू मेजर स्मॉल करंट्स, ठीक है, बहुत स्मॉल, जैसे कुछ सेल है 1.2 वोल्ट का या 0.75 वोल्ट का, उसमें हमने देखना है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम गैल्वेनोमीटर वहां पर यूज कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है, पता चल गया। सो गैल्वेनोमीटर को हमने क्या करना है? एमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें तो करंट मेजर करना ही करना है। हमें करंट मेजर करना है, तो करंट मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर एज इट इज गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे तो बर्न आउट हो जाएगा वो, राइट, क्लियर। बता दिया मैंने आपको रीजन क्यों किया, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें से करंट जाएगा तो वो बर्न आउट हो जाएगा, राइट। और पहली बात, इससे पहले मैंने क्या बताया? ये तो सेकंड बात बताई थी मैंने क्या बताया कि अगर आप लार्ज करंट, उसका रेजिस्टेंस लार्ज रेजिस्टेंस होता है, तो जहां पर वो लगाओगे वहां पर जो है वो सर्किट में करंट चेंज कर देगा। एक तो सर्किट में करंट चेंज कर देगा, दूसरा बर्न आउट हो जाएगा। तो हमें एमीटर को इसलिए नहीं यूज करते, तो लेकिन हमने करंट तो मेजर करना है, तो करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? अब एमीटर यूज कर रहे हैं। तो एमीटर जो है दैट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट। तो एमीटर पता चल गया, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर into
एन एमीटर। गैल्वेनोमीटर को आपने एमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। फिर हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब जब आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करोगे तो हमने क्या करना है, इसमें एक लो रेजिस्टेंस, जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, वी कॉल इट शंट रेजिस्टेंस, SHUNT, शंट रेजिस्टेंस, वो हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप शंट रेजिस्टेंस लगा दोगे, शंट रेजिस्टेंस मतलब लो रेजिस्टेंस, अगर आप उस लो रेजिस्टेंस को वहां पर लगा दोगे तो गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, चले आगे। चलो, ये समझ आ गया क्या कर रहे हैं हम, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ध्यान से सुनना है इसको, बिल्कुल ध्यान से, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, जिसको ये समझ आ गया वो न्यूमेरिकल कर लेगा, जिसको ये समझ नहीं आएगा वो भी कर लेगा, है ना, दूसरे से पूछ के। ध्यान से पढ़ना है इसको, राइट। हमारे पास क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैं जी लिख रहा हूं। जी जो है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ताकि आपको पता भी चल जाए। जी को ही रख लिया मैंने, गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देना है, ये वाला, दिस इज नोन एज शंट रेजिस्टेंस, RS। कौन सा रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, ठीक है, क्लियर। चलो SC रख देते हैं, पता चल जाएगा आपको। शंट रेजिस्टेंस को मैंने ऐसे रख दिया, वेयर S इज शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, S हमारे पास क्या है, शंट रेजिस्टेंस है। अब हमने क्या किया, यहां से करंट पास किया है, ये देखो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर है हमारे पास। जब हमने गैल्वेनोमीटर बनाया है तो गैल्वेनोमीटर में से मान लो I करंट पास होता है, तो यहां से I निकलेगा, तो इसका मतलब इधर जो करंट चला गया दैट इज IG, और इधर करंट कितना रह गया, I माइनस IG, ठीक है, इधर भी I माइनस IG, यहां पर IG के साथ कनेक्ट हो, IG कैंसिल हो गया, फिर क्या रह गया, I रह गया, सिंपल, ठीक है। तो IG क्या है, दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, समझ आ गया। जो पूरा सिस्टम जो बन गया, ये आपका क्या बन गया, नाउ दिस इज एमीटर। क्या बन गया जी, एमीटर। हमने गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। एनी प्रॉब्लम, ठीक, क्लियर। नाउ अब ध्यान से देखना, G एंड S दे आर पैरेलल। आपने बोला सर ने GS रखा है ना, GS समझिए, समझिए मैंने G और S क्यों रखा, हाँ पता चल गया कि जब वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि GS सैनी सर ने बनाई है। हाँ चलो, वो S को शंट मैंने इसलिए रखा ताकि आपको याद रहे, G गैल्वेनोमीटर मैंने इसलिए रखा, अदरवाइज मैंने इसका नाम ही कुछ और रखना था, तो मैंने GS रख दिया, ठीक है, क्लियर। अब ये मत बोलना कि एमीटर सर। चले आगे। अब हमारे पास क्या बन गया कि जो G है और S है दे आर पैरेलल, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज सेम। G और S क्या है, लिखो एज G एंड S आर पैरेलल। G और S क्या है, दे आर पैरेलल, राइट। जब जो दोनों पैरेलल है, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम, सो पोटेंशियल डिफरेंस across them is same, right। अगर G और S पैरेलल हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस देम क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट V इज इक्वल IR होता है ना, यहां पर कितना है IG इंटू G, इसमें करंट कितना है I माइनस IG इंटू S, सिंपल, ठीक। यहां से S की वैल्यू निकालो, दिस इंप्लाइज S दैट इज इक्वल टू IG ओवर I माइनस IG
इंटू यहाँ पर क्या आएगा, कितना आएगा बेटा, जी। बस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए पता चल गया। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to I एम्पियर। समझ आ गई, 0 to I एम्पियर, 0 एम्पियर से लेके I एम्पियर तक। अगर आपने अब I की वैल्यू पुट कर दो, आप जितनी भी I की वैल्यू पुट करनी है उतने का शंट रेजिस्टेंस आपने लगा लेना। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, लिखना है आपने, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to I एम्पियर। आप यहां पर 5 पुट कर दोगे तो 0 to 5 एम्पियर हो जाएगा। आप यहां पर 10 पुट कर दोगे तो 0 to 10 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे। अब हमारे पास आ गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ध्यान से सुनना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर, ये नोट कर लिया, कर लो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटाऊं मैं इसको। डन। चलो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर कि एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसमें बेटा न्यूमेरिकल आते हैं बड़े बढ़िया, ऑफ एन एमीटर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर कितना होगा बताओ। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर, आर इफेक्टिव कितना होगा, 1 upon R effective that is equal to 1 upon G plus 1 upon S, GS G plus S। और अब GS को उल्टा कर दो, लॉ ऑफ हंसना नहीं है, R इफेक्टिव बन गया GS upon G plus S। ठीक है, अब बताओ मुझे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज ग्रेटर देन शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस दैट इज वेरी लो रेजिस्टेंस। मैंने पहले बोला शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस वैसे होती है, G इज वेरी वेरी ग्रेटर देन S। अगर G S से बड़ा है तो हम G को क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर G S से बड़ा है सो दिस इंप्लाइज G प्लस S अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा, G के बराबर होगा। तो आपके पास जो R इफेक्टिव है वो किसके बराबर बन गया, GS अपॉन G। G कट गया, क्या रह गया, S रह गया। तो इसका मतलब जो R इफेक्टिव है वो S के बराबर है। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके बराबर है, S के बराबर है। S को क्या है, व्हाट इज S, दैट इज वेरी लो रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस है। इसका मतलब जब हम इसका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ले रहे हैं वो किसके बराबर आ गया, S के बराबर आ गया। S मतलब वेरी लो रेजिस्टेंस। तो एमीटर जो है दैट इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस। समझ आई। इसको आप अगर सीरीज में लगाओगे तो ये आपके करंट को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने इसको पैरेलल में लगा दिया तो क्या होगा। एमीटर जो है लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, ये हमेशा सीरीज में लगती है। अगर पैरेलल में लगा दिया तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। यही पे खत्म करते हैं। फिर आप बोलते हो सर आपने क्वेश्चन पुट किया और फिर मैं भूल जाता हूँ कौन सा क्वेश्चन पुट किया था। ठीक है, कई बार आंसर ही भूल जाता हूं, नालायक हूं ना आपकी तरह। तो क्या बोला मैंने कि अगर हमने क्या किया, मैंने बोला कि एमीटर जो है दैट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हमने इसको पैरेलल में कर दिया किसी सर्किट के, तो ध्यान से सुनना, एक तरफ वो टीचर खड़ा है जो आपको कभी कुछ नहीं बोलता है, बोलता है खेलो या ऐश करो, नहीं पढ़ना। एक तरफ वो टीचर खड़ा है, इधर आवे इस क्वेश्चन का आंसर दे, नहीं तो कटाफा हो जाएगा आपका, है ना। किस तरफ से जाना पसंद करोगे आप, वो टीचर जो आपको बोलेगा यार खेलो यार ऐश करो मजे करो, इसका मतलब वहां पर रेजिस्टेंस कम है। जो टीचर आपको बोल रहा है कि पढ़ो 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 नहीं तो कान तोड़ देंगे, आप उस तरफ जाओगे नहीं, इसका मतलब उस तरफ से करंट ही नहीं फ्लो होगा। सारा करंट किस तरफ के चला जाएगा, किस तरफ से चला जाएगा, जो आपको कुछ बोलता नहीं है, पहली बात। और वो जो रास्ता था वो कच्चा रास्ता था। मान लो पुल है, मान लो जिस रास्ते में वो टीचर है ना, उस रास्ते में एक पुल है, वो पुल भी कच्चा है, कभी भी टूट सकता है। लेकिन जिस रास्ते पर टीचर वो खड़ा है जो आपको मारता है और बोलता है पढ़ो, वहां पर पक्का पुल लगा हुआ है। मतलब जब आप सारे के सारे उस कच्चे रास्ते से जाओगे वो पुल टूट सकता है। आप समझ में आई मेरी बात।
वो पुल टूट जाएगा, पुल टूट जाएगा, पानी के अंदर गिरोगे, पानी के साथ बह जाओगे। एग्जाम्पल समझ आई मेरी? क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। अफेक्टिव रेजिस्टेंस ये आपने नोट कर लिया ना, नोट कर लिया होगा। ये वो टीचर है जो सख्त है, ये वो टीचर है जो नरम है, एन। लेकिन ये जो नरम है ये कच्चा रास्ता, आपने पहुंचना यहां पर, ठीक है, और बीच में यहां पर पानी है, दरिया, कुछ भी है, खाई है, गिर सकते हो आप, ये पक्का रास्ता है। लेकिन यहां पर सख्त वाला टीचर खड़ा है, ये रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन यहां पर नरम टीचर खड़ा है। तो बच्चे बोलेंगे यार क्यों यहां पर जाना है, इधर से चल जाते हैं, रिस्क ले लेते हैं। बच्चे हमेशा रिस्क लेते हैं, वो इधर से चले जाएंगे, ये टूट जाएगा, क्या फायदा होगा? टूट गया, गिर गए, बीच में बह गए, राइट? क्लियर? तो क्या हुआ फिर? आपने आसान रास्ता चुना। सेम थिंग अगर हम सर्किट में एमीटर लगा देते हैं पैरेलल में, सीरीज की बजाय हम कहां पर लगाते हैं? पैरेलल में, तो सारा का सारा करंट जो है वो एमीटर से जाएगा, बिकॉज एमीटर दैट प्रोवाइड्स लो रेजिस्टेंस, क्योंकि एमीटर लो रेजिस्टेंस, तो सारे का सारा करंट एमीटर से चला जाएगा। जब एमीटर से सारा ही करंट चला जाएगा सर्किट में से, मान लो यहां पर, अब बताता हूं मैं आपको कि यहां पर मैंने एक हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, हीटिंग रोड है मान लो, सपोज करो, और यहां पर मैंने एमीटर लगा दिया। तो करंट को पता है कि इधर उसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, तो करंट सारे का सारा इधर चला जाएगा। तो जब करंट सारे का सारा एमीटर से चला जाएगा तो एमीटर क्या हो जाएगा? क्योंकि करंट एमीटर का रेजिस्टेंस भी होता है लेकिन बहुत स्मॉल होता है, लेकिन जब इसमें से करंट, इतना ज्यादा करंट चल जाएगा तो ये बर्न आउट हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। समझ आ गई? क्योंकि इसमें से इतना ज्यादा करंट हो जाएगा तो एमीटर आपका डैमेज हो जाएगा। इसकी भी लिमिट होती है कि इतना करंट ये जो है वो मेजर कर सकते, तो इसलिए हम इसको क्या लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। समझ आ गई? पता चला? क्लियर है? नहीं पता चला? अब आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा, मेरे दिमाग में तो आ गया है ना, देखते हैं आगे आपके दिमाग में आता है कि नहीं आता है। ये पॉइंट समझ आएगा कि एमीटर को हम पैरेलल में क्यों लगाते हैं, इसको हम सीरीज में लगाते हैं। पैरेलल में लगाएंगे सारा का सारा करंट इसमें से चला जाएगा, ठीक है, तो ये डैमेज हो जाएगा। क्लियर? बात खत्म। अब हमारे पास अफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ गया, इसका एस के बराबर आ गया। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है एमीटर का डेट इज वेरी लो। और याद रखना है कि हमारे पास जो एमीटर है डेट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर कहां पर कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है? क्लियर? और दूसरी बात, अगर हम एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो इट विल ड्रॉ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल रेजिस्टेंस, और ये क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, राइट? नंबर 3, अगर आपने एमीटर की रेंज जो है n टाइम्स इंक्रीज करनी है ओरिजिनल रेंज, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू इंक्रीज द रेंज, टू इंक्रीज द रेंज, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर। मान लो आपने एमीटर की रेंज जो है वो इंक्रीज करनी है। अगर आपने एमीटर की रेंज को इंक्रीज करना है तो शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो होगी G/n-1, ठीक है? आपने क्या करना है? एमीटर को क्या करना है? n टाइम्स इट्स ओरिजिनल रेंज आपने करना है। अगर आपने टू इंक्रीज द रेंज n टाइम्स, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू उससे n टाइम्स आपने इसको इंक्रीज करना है, तो आपकी शंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? G/n-1। इसको याद रखना है, S इज इक्वल टू G/n, मतलब n टाइम्स जो ओरिजिनल रेंज थी आपकी, मान लो उसकी रेंज थी मान लो 10 एम्पियर थी, आपने उसको 2 टाइम्स करना है, तो यहां पर 2 वोल्ट करना है। मान लो पहले रेंज थी 10 एम्पियर, आपने उसको 3 टाइम 30 करना है, तो यहां पर 3 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर? जब न्यूमेरिकल करेंगे आपको समझ आएगा, लेकिन ये वैल्यू याद रखनी है कि S इज इक्वल टू G/n-1 टू इंक्रीज द रेंज n टाइम्स ऑफ इज ओरिजिनल वैल्यू। ओके? क्लियर? डन। अब आ गया हमारे पास, इसके बाद आ गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपको पता है, ये भी कर लेते हैं साथ में, क्योंकि मुझे फिर दोबारा लेक्चर एक पोस्ट करना पड़ेगा, इसलिए वोल्ट मीटर हम साथ में ही कर लेंगे आज। अब हमारे पास आ गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? पता है सभी को? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल।
वोल्टमीटर क्या है? वोल्टमीटर हमारे पास क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ सर्किट एलिमेंट। ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा नहीं डेफिनेशन। वोल्टमीटर क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ सर्किट एलिमेंट। क्लियर? अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आपको पता है पैरेलल में डिवाइस कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो इट विल आल्सो ड्रा सम करंट। तो ये क्या करेगा? हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट विल चेंज एंड द मेजरमेंट विल नॉट बी एक्यूरेट। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपने गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कन्वर्ट कर दिया तो ये भी कुछ करंट को ड्रा करेगा। जब करंट ड्रा करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और जो आपकी मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं होगी। ठीक है? तो एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जिसमें से करंट ना पास करे और उसका रेजिस्टेंस क्या हो? हाई हो। राइट? रेजिस्टेंस हाई होगा या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो वो करंट ड्रा नहीं करेगा। अगर आप गैल्वेनोमीटर लगाओगे तो गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को ड्रा करेगा। जब गैल्वेनोमीटर करंट को ड्रा करेगा तो इसका मतलब आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी रीडिंग जो है वो सही नहीं आएगी। तो इसलिए हमने एक ऐसी डिवाइस चाहिए हमें कि जो पैरेलल में भी लग ले और हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी दे दे और क्या करे, हाँ, और करंट को भी पास ना होने दे। राइट? तो हमने क्या किया, फिर हमने गैल्वेनोमीटर से ही हमने क्या बना दिया? वोल्टमीटर बना दिया। अब कैसे बनाते हैं? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना, ये सिंपल है। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into वोल्टमीटर। ठीक है? गैल्वेनोमीटर को हमने वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। जब आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे? ये लो गैल्वेनोमीटर, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमने एक हैवी रेजिस्टेंस लगा देना है। ठीक है? क्लियर है? हमने क्या करना है, अगर आपने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसकी सीरीज में हमने लार्ज रेजिस्टेंस लगा देना, वेयर आर इज लार्ज रेजिस्टेंस। ठीक है? क्लियर? समझ आ गई? जब आपने गैल्वेनोमीटर को किसमें करना है, ये सारा अरेंजमेंट किसमें आ गया आपका? ये क्या बन गया? दैट इज वोल्टमीटर। क्या बन गया? ये वोल्टमीटर बन गया। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं। ध्यान से सुनना, जब हम एमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमें एमीटर में हमने शंट रेजिस्टेंस लगाया था, वो पैरेलल में, और कनेक्ट कहां पर होता है? एमीटर सीरीज में। इसमें हमने कहां पर लगा दिया? सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस लगा दिया, लेकिन ये कनेक्ट कहां पर होता है? पैरेलल में कनेक्ट होता है। क्लियर? तो लार्ज रेजिस्टेंस है जी, आपके पास क्या है आपको पता है, आर आपको पता है। राइट? क्लियर? हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो अगर हम ये V फाइंड करना चाहते हैं यहां पर, ठीक है, हमने V फाइंड करना है, मान लो सपोज करो, तो V जो है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को हम A मान रहे हैं, इस पॉइंट को हम मान रहे हैं B। द पोटेंशियल डिफरेंस, PD लिख रहे हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है V के बराबर होता है। ठीक है? यहां से करंट जो है वो कितना जा रहा है, मान लो I जा रहा है या IG जा रहा है, कुछ भी कर लो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा है, ये IG रख लो, इसको भी क्या रख लो? I। आप I भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है? तो हमारे पास क्या बन गया? इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इक्वल I इंटू R। तो I, आप बोलोगे सर आपने IG क्यों लिखा? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, चाहे आप I रख लो चाहे IG रख लो, जितना करंट इसमें से जाएगा उतना इसमें से जाएगा, इसलिए मैंने IG रख लिया इसका नाम। तो IGR प्लस IG इंटू G, क्योंकि V इज इक्वल IR होता है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? G, करंट कितना है? IG। तो ये हमारे पास बन गया V इज इक्वल टू IG इंटू R प्लस G। राइट? क्लियर है? अब R प्लस G किसके बराबर आ गया? दैट इज V अपॉन IG।
ठीक है, और आर किसके बराबर आ गया, दिस इंप्लाइज आर दैट इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस जी, ये हमारे पास आर। इतना आर आप सीरीज में लगाओगे तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस 0 to वोल्ट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to वोल्ट। ठीक है, क्लियर है, ये है रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। इतना रेजिस्टेंस आप यहां पर लगाओगे तो आपकी जो रेंज है वो 0 to V वोल्ट हो जाएगी। 0 to 10 करने तो यहाँ पर 10 वोल्ट कर दो, 0 to 20 करने यहाँ पर 20 कर दो, 0 to 5 चाहिए तो यहाँ पर 5 कर दो, 0 to 1 चाहिए तो यहाँ पर 1 कर दो, राइट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, राइट, which must be connected in series to the galvanometer to convert it into a voltmeter of range 0 to V volt. Okay, effective resistance of voltmeter कितना होगा, R effective, effective resistance कितना होगा, सीरीज में सीधे ऐड हो जाते हैं R प्लस जी। देखो R हैवी है, R क्या है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्या हुआ, लार्ज रेजिस्टेंस हुआ, हाई रेजिस्टेंस हुआ, क्योंकि R तो पहले हैवी है, उसमें G जुड़ गया। G हमने बोला था कि G का भी रेजिस्टेंस है, तो R तो पहले हैवी है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया, हाई बन गया। इसका मतलब जो गैल्वेन वोल्टमीटर होता है वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। वोल्टमीटर क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, और वोल्टमीटर दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब क्वेश्चन आता है कि वोल्टमीटर को अगर हम सीरीज में लगा दें तो क्या होगा। अगर आपने वोल्टमीटर उठा के सारे का सारा अरेंजमेंट सीरीज में लगा दिया तो करंट ही नहीं पास होने लगा, तो आप कहाँ से उसका पोटेंशियल कहाँ से फाइंड करोगे। ठीक है, इसलिए वोल्टमीटर जो है वो हमेशा कहाँ पर लगता है, पैरेलल में लगता है, वो सीरीज में नहीं लगता। लेकिन वोल्टमीटर को बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर की सीरीज में हम हैवी रेजिस्टेंस लगाते हैं, राइट। इतनी बात क्लियर होगी। तो एक पॉइंट और रह गया कि हमारे पास आइडियल वोल्टमीटर कौन सा होता है और आइडियल एमीटर क्या होता है। क्वेश्चन तो आपको पता चल गया ना कि एमीटर जो है वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस नहीं है, एमीटर दैट इज लो रेजिस्टेंस डिवाइस, वोल्टमीटर दैट इज हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो हमने शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना है, और अगर हमने गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना है तो हमें हैवी रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना है। लेकिन वोल्टमीटर कनेक्ट कहां पर होगा, पैरेलल में होगा। ये बात क्लियर होगी। पैरेलल में लगाओगे तो ठीक है, सीरीज में लगाओगे तो उसका हाई रेजिस्टेंस है वो करंट ही नहीं पास होने देगा। अगर आप एमीटर को पैरेलल में लगाओगे तो सारा करंट उसमें चला जाएगा, वही फिर बात आ गई वो डूबने वाली बात। ओके, चलो अब हमारे पास क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि आइडियल वोल्टमीटर और आइडियल एमीटर उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर, बस यही याद रखना है, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल, पहले एमीटर कर लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल, नंबर 1 एमीटर, नंबर 2 वोल्टमीटर। चलो, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0, इसका होता है इनफाइनाइट, बस ये याद रखना है, क्योंकि वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। अगर आइडियल चाहिए तो इनफाइनाइट होगा। एमीटर क्या है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा, 0 रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है। तो अगेन मैं आपको बात बता रहा हूं कि अगर आपने कोई भी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है, कैसे करना है वो मैंने आपको फार्मूला बता दिया, राइट। क्वेश्चन आता है कि सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते इसको, या पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं, तो शंट रेजिस्टेंस कहां पर लगाएंगे, या हाई रेजिस्टेंस जो है वो कहां पर लगाएंगे, क्या है ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एमीटर सीरीज में कन्वर्ट होता है, लेकिन एमीटर को जब हम गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं तो शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं। वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, लेकिन वोल्टमीटर को गैल्वेनोमीटर से बनाने के लिए उसके सीरीज में क्या लगाते हैं, हम हैवी रेजिस्टेंस लगाते हैं। समझ आ गई, ठीक है। तो ये टॉपिक था, इसके साथ ही आपका जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, इसमें चैप्टर जो है वो सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आपके उसमें उन्होंने कुछ कटिंग भी की हुई है, मैग्नेट बार, मैग्नेट वाला, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो ये कुछ एक मैग्नेटिक मटेरियल के चैप्टर हैं, वो मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड का एक चैप्टर खत्म हुआ है, इसके 3 चैप्टर हैं, एक चैप्टर शायद उन्होंने डिलीट कर दिया, मैं देखता हूँ कौन सा डिलीट किया है। अभी टॉपिक क्योंकि सभी के अलग अलग हैं,
तो वो अगर डिलीट कर भी दिया हुआ जो मुझे लगा कि वो ज़रूरी है तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। नहीं तो फिर हम उसके बाद करेंगे लेक्चर। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसके 4 या 5 लेक्चर रह गए तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म है। तो ये अगस्त है ना, अगस्त, ओके हाँ। तो 30 तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो हर हालत में हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद तुम्हारा सिलेबस समझो। ओके, गुड बाय बेटा।